अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में एहतसाब पर हर दौर में कड़ी तनकीद की जाती रही है और इस दौर में ज़्यादा तनकीद की जा रही है। तमाम सियासी जमातें बिलखसूस जो अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें हैं वो मुसलसल नैब और नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं उसको एक सियासी इंतकाम करार देते हैं और नैब में जो नैब कवानीन हैं उनमें तरमीम का मुतालबा भी किया जा रहा है और नैब कवानीन को काला कानून करार दिया जा रहा है। तो इस हवाले से चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल आज लाहौर में एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे, तो वहाँ पे बड़े उन्होंने तमाम एतराज़ात का खुलकर उसके ऊपर बात की और बड़ी लॉजिकल कुछ रीज़न्स के साथ उन्होंने जवाबात दिए हैं। तो इन पे एक हम बात करेंगे और ज़रा देखेंगे कि क्या अपोजिशन के जो एतराज़ात हैं उनमें कितना वज़न है और जो चेयरमैन नैब का जवाब है उसमें कितना वज़न है और आगे क्या होना चाहिए। और दूसरा मामला, शहबाज शरीफ साहब को एक बार फिर FIA की जानिब से नोटिस जारी किए गए और उनको 22 जून को तलब किया गया है। शुगर स्कैंडल के हवाले से ही उनसे 4 सवालात पूछे गए हैं और उनसे ये कहा गया है कि वो इन 4 सवालात के जवाब लेकर आएँ तहरीरी तौर के ऊपर भी, और साथ इनके इससे मुतल्लिक जितनी भी उनके पास डॉक्यूमेंट हैं वो भी लेकर आएँ, और अगर उन्होंने तावन ना किया या वो पेश ना हुए तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानूनी कार्रवाई यकीनन गिरफ़्तारी ही होती है। तो एक तरफ हम इसका भी जायज़ा लेंगे कि मुसलसल जो है कि अपोजिशन के जितने भी रहनुमा हैं उनको नोटिस किए जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और अपोजिशन ये एतराज़ कर रही है कि हुकूमती अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। और इस मामले के ऊपर भी चेयरमैन नैब ने आज जो लाहौर में तकरीब से ख़िताब किया तो इस पर भी बातचीत की है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि चेयरमैन नैब ने किन 4-5 बड़े अहम इश्यूज़ के ऊपर जो सवालात उठाए जाते हैं नैब की कारकर्दगी के हवाले से, तो उसके ऊपर क्या बातें की हैं। एक तो पाकिस्तान में कहा जाता है जी कि नैब इस वक्त जो है कि वो तमाम मसाइल की एक बुनियादी जड़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो भी परेशान है और कारोबार ठप होकर रह गया है। दूसरा ये कहा जाता है जी कि नैब की कार्रवाइयों और नोटिस की वजह से ब्यूरोक्रेसी जो है वो बड़ी परेशान है और जो हुकूमती और सरकारी काम है वो ठप होकर रह गए हैं, ये दूसरी बात की जाती है। और फिर तीसरी बात जो मैंने पहले कहा कि सियासी इंतकाम है और अपोजिशन के लोगों को नैब टारगेट करता है, हुकूमत के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती और फिर कानून जो है कि इसको काला कानून करार दिया गया और तब्दीली इसमें लाई जानी चाहिए। तो ये 4-5 हवाले हैं जिनका चेयरमैन नैब ने अपने ख़िताब में बेसिकली लाहौर में ये जो टोयोटा मोटर्स के जो मुतासरीन थे उनको आज चेक देने की तकरीब थी। इसमें को तकरीबन 660 मुतासरीन थे और जिनको 90 करोड़ रुपए के चेक दिए गए हैं। और चेयरमैन नैब ने बताया कि अभी पिछले 3 सालों में 3-3.5 सालों में नैब ने तकरीबन 533 अरब रुपए की रिकवरी की है और ये पैसा या तो कौमी ख़जाने में वापस आया है और या फिर जैसे आज टोयोटा मोटर्स के मुतासरीन को गया, इसी तरह मुख्तलिफ़ सोसाइटियों के मुतासरीन को उनके पैसे वापस लौटाए गए हैं। तो ये यकीनन बड़ी कामयाबी है नैब की कि 3 से 4 साल के ये मुख्तसर मुद्दत के अंदर इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट जो है रिकवर की गई है। इससे पहले माजी में भी नैब की जानिब से रिकवरी की जाती थी लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती थी। तो जो काम अच्छे हैं उनको सराहा जाना चाहिए और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान का जो माशरा है उसके अंदर जो इस वक्त समाजी और माशरती सूरत हाल है अवाम की, वो किसी तौर के ऊपर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो ज़रिया है, वसाइल हैं या आमदन है, वो करप्शन की नज़र हो जाए या लूट मार की नज़र हो जाए। तो इन हालात में अगर नैब सख्ती करता है और रिकवरी होती है और लोगों को उनके पैसे मिलते हैं तो मेरा ख्याल है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए रैदर दैन के नैब को तनकीद का निशाना बनाया जाए। दूसरी बात, जो कारोबारी शख्सियात और जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात की जाती है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है बड़ी परेशान है और बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है। कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो काम करने के लिए, फ़ाइल के ऊपर डिसीजन लेने के लिए, नोटिंग के लिए तैयार नहीं है और इसलिए जो सरकारी अमूर जो हैं वो ठप होकर रह गए हैं। बिज़नेस कम्युनिटी बहुत परेशान है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रही, नए जो है कि कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही क्योंकि नोटिस नैब जो है जारी करता है बिज़नेसमैनों को। तो इस हवाले से चेयरमैन नैब ने ये बताया जी कि इस वक्त जो पाकिस्तान भर में नैब के जो रेफरेंसेस हैं मुख्तलिफ़ लेवल के ऊपर या ज़ेर समात हैं
उनकी तादाद कुछ 1300 के करीब है। और इन 1300 में उन्होंने बताया जी कि ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ और बिज़नेस कम्युनिटी के ख़िलाफ़, दोनों के ख़िलाफ़ जो इसमें अगर शरह निकाली जाए तो वो 2% से भी कम बनती है। तो इसलिए ये प्रोपेगेंडा करना कि जी कि इनके ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई की जा रही है या बेजा परेशान किया जा रहा है, तो ठीक नहीं है। उन्होंने इसमें 2 एग्जांपल्स दी। एक ये कि बिज़नेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से उन्होंने पूरे मुल्क में मुलाकातें भी की और फिर एक डायरेक्टर लेवल का अफसर जो है वो उसको तैनात कर दिया गया कि सिर्फ वो बिज़नेस कम्युनिटी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सुने और उनको हल करे। तो उन्होंने कहा जी कि जब से हमने ये तैनात किया है, सिर्फ जो है हमें एक शिकायत बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से आई है, कोई शिकायत ही नहीं आई है, और वो भी उनके ज़ाती एक बिज़नेस के हवाले से थी। उसके अंदर कोई उस स्टेट लेवल की या इंस्टीट्यूशनल लेवल की करप्शन की शिकायत नहीं थी, एक ज़ाती उनकी मामला था, उसका हुआ। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान की परेशान है तो फिर स्टॉक एक्सचेंज क्यों तरक्की कर रही है, फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो उसकी ग्रोथ क्यों है, फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ का उन्होंने हवाला दिया कि अगर कारोबार ठप हो चुके हैं और इंडस्ट्रियाँ जो है वो बंद हैं और सनतकार जो हैं यहाँ से सरमाया जो है वो बैरून मुल्क लगा रहे हैं जाकर, तो फिर पाकिस्तान के अंदर ये तरक्की कहाँ से आ गई। तो ये एक उन्होंने सवाल उठाया जिसके अंदर एक वैलिड पॉइंट है, और उन्होंने कहा कि ये महज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इनके ख़िलाफ़ और नैब के ख़िलाफ़, और ये प्रोपेगेंडा सिर्फ उनकी तरफ से किया जा रहा है कि जैसे एक इलाके में जहाँ पे चोर डकैत हों और वहाँ पे अगर थानेदार जो है दयानतदार या ईमानदार आ जाए या ईमानदार लोग वहाँ पे आ जाएं तो तमाम चोर इलाके के इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि जिन्होंने 30 से 35 साल हुकूमतें की हैं वो अब मुतालबा करते हैं जी कि 30 से 35 महीनों वालों का एहतसाब करें और उनको छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि हमें बिज़नेसमैन और डकैत में फ़र्क करना चाहिए कि बिज़नेसमैन जो है बिज़नेसमैन है उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, लेकिन जो डकैत हैं उनको बिज़नेसमैन की छतरी के नीचे उसको प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि कौम का जो लूटी हुई दौलत है वो वापस होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने जो सियासी इंतकाम के हवाले से कहा, उन्होंने कहा कि सियासी इंतकाम जो है कोई नहीं किया जा रहा, जो उनके पास शिकायत हैं मुकदमात हैं उनकी जो है कि तहकीकात होती हैं और फिर अदालतों में रेफरेंस ले जाते हैं, अगर अदालतें ज़मानत देना चाहती हैं दे देती, नहीं देती, जहाँ पे नहीं बनती नहीं देती। तो इसलिए नैब जो है कि वो प्रोसिक्यूशन का काम करता है, वो जुडिशरी का या फ़ैसला साजी का काम नहीं करता। तो वो अदलिया का काम होता है फ़ैसले करना। अगर अदलिया किसी की ज़मानत नहीं दे रही तो इसमें नैब का कसूर नहीं है, बल्कि वो अपने हवाले से देखें कि उनके अपने मुकदमात किस नौइयत के हैं कि उनको ज़मानत नहीं दी जा रही। और दूसरा जो ये बात की जाती है कि हुकूमत के अरकान के ख़िलाफ़ नहीं होता और उनके ख़िलाफ़ होता है, तो उन्होंने कहा कि वक्त आने दें तो फिर आपको नज़र आएगा कि हुकूमती अरकान के साथ भी क्या हो रहा है। अभी तो 30 से 35 सालों वालों का एहतसाब हो रहा है, 30 से 35 महीनों वालों का भी वक्त आने दें, फिर उनको भी देख लीजिएगा उनके साथ क्या सलूक होता है। तो उन्होंने इस बात को इस तरह से टाल दिया। और दूसरी बात जो कानून के हवाले से है, नैब कानून में तरमीम के हवाले से, इसके ऊपर बड़ा उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया और ये कहा कि नैब कानून में ज़रूर तब्दीली करें, लेकिन असफंदियार वली केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसको देख लिया जाए कि कवानीन में जो तब्दीली है वो अवामी मुफाद में होती है। ये असूल कानून है दुनिया भर का कि कानून में तब्दीली उसी वक्त होती है जब अवामी मफाद उसमें हो, किसी एक ख़ास ग्रोह, फ़र्द या तंजीम के मफाद में। कहीं भी दुनिया भर में किसी भी कानून के असूल में ये नहीं है कि कानून में तरमीम हो सके, और यही जो असूल है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असफंदियार वली केस में भी तय किया था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप कानून में अगर ख़राबी है, सुकम है, तो उसको ज़रूर दूर करें, लेकिन किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए या किसी के मुफाद पे ज़्यादा अगर आ रही है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून में तरमीम अगर की गई तो इशारतन उन्होंने ये कहा कि जो जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर ये उसमें जो है उसकी ज़द में आ सकता है। तो चेयरमैन नैब ने बड़े खुल के आज बातें की हैं और उन्होंने नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन इशारा उनका यकीनन उन्होंने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केसेस का जिक्र किया कि पापड़ वाले से या किसी दुकान वाले के अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के निकले। तो ये सारे केसेस जरदारी साहब के या शहबाज शरीफ साहब के या शुगर स्कैंडल के अंदर जितने नाम हैं, जैसे हमने अभी कहा कि शहबाज शरीफ साहब को भी अभी शुगर स्कैंडल के अंदर नोटिस जारी किए गए, जहांगीर तरीन साहब को भी पहले किए गए थे, जरदारी साहब को भी और उनके ग्रुप के बाकी लोगों को जारी किए हैं। तो ये सारे के सारे उन केसेस का बेसिकली रेफरेंस था। उस तनाज़र में उन्होंने अगरचे इदारों को उस तरह से खोल के बोलने का मौका नहीं मिलता कि इस पर सियासत की जाती है, लेकिन आज एक तकरीब ऐसी थी जिसमें उन्होंने खिताब कर रहे थे तो उन लोगों को मुखातिब करते हुए ये बातें की हैं। लेकिन मैसेज जो है वो हुकूमत को भी था कि वो कानून में तब्दीली करते हुए ये ख्याल रखें कि अवामी मुफाद में अगर कानून में तब्दीली है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है कि ये ठीक नहीं होगा। फिर हुकूमत को ये मैसेज भी था कि शफाफियत होनी चाहिए और
अगर वक्त आएगा तो फिर उनके ऊपर भी अगर हाथ डाला जाएगा तो फिर ये भी तैयार रहें कि आज अगर हुकूमत कर रहे हैं तो कल इनकी हुकूमत के जब हिसाबात सामने आएंगे तो फिर इनका भी हिसाब होगा। और अपोजिशन के लिए मैसेज यही था कि बिज़नेस में, प्रोपेगेंडे में, इंतकाम में और डकैती में फ़र्क को जांचें। और आवाम को भी ये मैसेज उन्होंने दिया कि इस किस्म के प्रोपेगेंडे की नज़र ना हो कि जिसमें ये कहा जा रहा है जी कि नैब 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 सारा कुछ ख़राबी कर रहा है, बल्कि नैब ख़राबी या मसाइल की जड़ नहीं है, बल्कि नैब जो है वो मसाइल का हल है। उनका ये कहना था, उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया जी कि नैब मसला नहीं, मसाइल का हल है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें भी अगर ये देखना चाहिए कि नैब को ख़त्म करना या नैब के कानून को इस तरह से कर देना कि वो बिल्कुल बेअसर हो जाए, ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ ज़्यादती होगी। कानून में अगर किसी हुक्म है उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन किसी एक ख़ास ग्रोह को या किसी फ़र्द को या अफराद को या हुक्मरानों को फ़ायदा देने के लिए अगर कवानीन में तब्दीली की गई तो यकीनन ये मुल्क व कौम के साथ जुल्म होगा और ये निज़ाम इंसाफ के साथ भी जुल्म होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि हुकूमत को भी अपने तर्ज़ अमल में ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आज जिस किस्म के वो फ़ैसले कर रहे हैं या जिस किस्म का उनका तर्ज़ अमल है वो कल जब वो हुकूमत में नहीं होंगे या मुस्तक़बिल में वो इनके अपने गले में पड़ सकता है। आज माजी में जिन्होंने जस्टिस जावेद इकबाल को आसिफ ज़रदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब की आशीर्वाद से शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्शीद शाह साहब ने तैनात किया था, उनका ख्याल था कि हमारे आदमी हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन आज वो जावेद इकबाल साहब के ऊपर तनकीद करते हैं। फिर जो नैब कवानीन है ये नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जो है सबसे पहले नैब को मुतारिफ़ करवाया गया और फिर उसके बाद भी जो तरमीम हुई नवाज़ शरीफ साहब के दौर में होती रही हैं। और जितने भी रेफरेंसेज है वो नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में या बेनज़ीर भुट्टो साहब के या जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में नैब के पास रेफरेंस भेजे गए हैं जो जिन पर आज पीपल्स पार्टी या नून लीग के कायदीन नाला हैं। तो इसलिए तहरीक इंसाफ को भी आज बड़े सोच समझ के फ़ैसले लेने होंगे और सिर्फ सियासी इंतकाम की बुनियाद के ऊपर नहीं। और अगर लॉजिकली डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जहाँ पर हैं कि जहाँ पे बदयांती हुई या करप्शन हुई है तो वो मुकदमात मामलात नैब के पास और अदालतों में लेके जाएँ और इदारों में लेकर जाएँ ताकि उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। और ऐसा ना हो कि अगर सियासी इंतकाम या कवानीन की तरमीम इस अंदाज़ में की गई कि अपनी सहूलत के लिए मुखालफिन को नुकसान पहुँचाने के लिए, तो फिर मुस्तकबिल में ये भी उनके लिए सरदर्द बन जाएगा और फिर इनके बयानात भी वैसे ही होंगे जैसे आज पीपल्स पार्टी या नून लीग के हैं। तो इस किस्म के मामला से गुरेज करना चाहिए और सिर्फ अवामी मफाद में और मुल्की मफाद में कानून साजी और तमाम फ़ैसले और तमाम पॉलिसियाँ और तमाम इक़दामात होने चाहिए।